अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है बाय बैक के हवाले से, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। इसमें जो मेन हम सब के क्वेश्चंस थे उनके आंसर दिए गए हैं बीटा विडिलूक की तरफ से। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आई अप्लाई फॉर द बाय बैक, कि हम कैसे बाय बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये इंश्योर करें कि आपका स्टेबल डाउ में अकाउंट होना चाहिए और उसकी केवाईसी होनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने केवाईसी का तरीका भी बताया और स्टेबल डाउ का अकाउंट आपने कैसे बताना है वो सारा तरीका मैंने बताया था। वो कह रहे हैं देयर विल बी पेज और स्पेस फॉर यू टू कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो वो कह रहे हैं कि इसी के अंदर ही एक पेज आपको दे दिया जाएगा, वो जैसे ही आएगा तो उसकी भी अपडेट इंशाल्लाह आपको दे देंगे हम। तो वो कह रहे हैं उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी होगी और मई 20 इन द इवनिंग, यानी 20 मई को वो कह रहे हैं कि वो लाइव हो जाएगा पेज। उसमें जाके आप सब ने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह सेट कर देनी है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देनी है। वो फिर आगे चल के हमें पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है जी, व्हाट विल आई बी पेड बैक फॉर, मतलब मुझे वापस क्या दिया जाएगा। तो इसके अंदर कंपनी कह रही है क्योंकि जो मैक्सिमम आप तरतीब से अगर बाय करते तो वो पैकेजेस $2200 के थे, तो आपको इतना ही दिया जाएगा। लेकिन ये आप ध्यान में रखिएगा, जिसका जितना पैकेज होगा उसको वही वापस मिलेगा। फ़र्ज़ करें आपका अगर $50 का पैकेज था तो आपको $50 ही वापस मिलेगा। अगर आपका $150 का पैकेज था तो आपको 150 वापस मिलेगा। अगर आपका 500 का था तो 500 मिलेगा। और अगर आपका $1500 का पैकेज था तो आपको 1500 ही वापस मिलेगा। कोई इसमें ये नहीं होगा कि आप अगर ये सोच लें कि मेरा 500 का पैकेज था तो मुझे तो 2000 टोटल मिलना था, तो 2000 ऐसा नहीं होगा। जो आपने ओरिजिनल अमाउंट लगाई थी वही आपको वापस मिलेगी। ठीक है। इसके अंदर और अगर आपने फ़र्ज़ करें 2-3 पैकेज इकट्ठे लगाए थे, जैसे आपने 50, 150 और 500 $700 लगाया था, तो आपको 700 ही वापस मिलेगा। अच्छा, फिर भी अगला तीसरा क्वेश्चन है, हाउ विल आई बी गेटिंग पेड, कि मुझे क्या किस तरीके से पैसे दिए जाएंगे। तो वो कह रहे हैं योर मनी विल बी डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट ऑफ योर चॉइस। आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, IBAN नंबर, इंटरनेशनल नंबर होता है अकाउंट का, वो आप वहाँ पर देंगे तो आपको फ़िएट करेंसी में, यानी आपके मुल्क की, अगर पाकिस्तानी है तो लाजमी बात है पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पेमेंट कर दी जाएगी। ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट है। तो वो कह रहा है जी, आई हैवन यूज़ द सेम ईमेल एड्रेस इन विडिलूक एज आई डिड फॉर माई स्टेबल डाउ अकाउंट। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें कोई लाजमी नहीं है कि आपका विडिलूक के अंदर जिस ईमेल पे अकाउंट बना हुआ था उसी ईमेल पे आपका स्टेबल डाउ के अंदर भी होना चाहिए, ये लाजमी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सिर्फ स्टेबल डाउ का अकाउंट होना चाहिए। इससे कोई मुराद नहीं है कि आपका जो विडिलूक में ईमेल था वही ईमेल वाला अकाउंट यहाँ पे हो। तो कोई भी अकाउंट स्टेबल डाउ का हो उसका KYC आपका अप्रूव होना चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज़ आप देख लें, वो ये है कि कंपनी कह रही है कि यू विल बी स्टार्टिंग योर विडिलूक रेफरल कोड। कंपनी कह रही है कि होगा क्या कि हम आपका विडिलूक का रेफरल कोड लेंगे। ठीक है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने जाके फ़िल करनी है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ईमेल की, कुछ भी नहीं। आप जिस अकाउंट का रिफ़ंड लेना चाहते हैं उसका रेफरल कोड आप निकालेंगे और वो वहाँ पे फ़िल करेंगे तो आपको उसकी पेमेंट वापस कर दी जाएगी। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बल्कि ये अच्छा हो गया। कुछ लोगों के जो है वो अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे, कुछ के ईमेल के पासवर्ड भूले हुए थे, और जो इस तरह के प्रॉब्लम थे वो अब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि माई अपलाइन डोनेटेड मी द मनी आई पेड माई अपलाइन फॉर द वीडियल। अच्छा, ये आपसी मामला है। कंपनी को ये सवाल किया जा रहा है कि जी मैंने सीनियर को पैसे दिए थे, उसने मुझे वीडियल दिए थे, मैंने इस तरह पैकेज लगाया था, मैंने USDT तो डिपॉजिट नहीं किए थे, तो उसका हम क्या करें। तो कंपनी यहाँ पे ये कह रही है कि ये आपका आपस का मामला है, आप देख लें जैसे आपने निपटाना है। जिसने कंपनी को USDT पे किए हैं कंपनी उसी को पे बैक करेगी, ये यहाँ पर कंपनी कह रही है। ठीक है। फिर वो कह रही है कि अगला क्वेश्चन है, वाई वी कांट गेट पेड इन USDT इनटू माय क्रिप्टो अकाउंट। तो कंपनी को लोग ये पूछते हैं कि हम अगर क्रिप्टो का ही वहाँ पे कोई एड्रेस दे दें, यानी एक्सचेंज का या अपने वॉलेट का USDT का, उसके अंदर हमें USDT मिल जाए। तो कंपनी कह रही है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। हम भी किसी रजिस्टर्ड फर्म के ज़रिए काम कर रहे हैं। और एक और इनका प्रोग्राम चल रहा है वी आर ऑल सतोशी, जो इनकी एक और कंपनी चल रही है, उसमें इन्होंने विड्रॉल के और डिपॉजिट के ऊपर 2% फ़ीस रखी हुई है। वो जो फ़ीसेज़ आएंगी उसके ज़रिए कंपनी हमें यहाँ पर पे बैक करेगी। ठीक है। तो इसलिए कंपनी का जो मैकेनिज़्म है उसके अंदर ये चीज़ फिट नहीं बैठती, इसलिए उसने नहीं रखी। अच्छा, कुछ लोग वो कह रहे हैं जी माई चिल्ड्रन हैव एन अकाउंट इन विडिलूक, कैन दे हैव एन अकाउंट इन द स्टेबल डाउ, कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों के अकाउंट बनाए थे विडिलूक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो KYC नहीं चाहिए था, खाली ईमेल चाहिए था। तो वो कंपनी को ये पूछ रहे हैं कि यार हमारे बच्चों के अकाउंट थे, अब उनका क्या करें, क्योंकि उनकी तो KYC नहीं होगी।
तो कंपनी कहती है कि इसमें आपके बच्चा आपका कोई भी अकाउंट नहीं बना सकता स्टेबल डाउ के अंदर। स्टेबल डाउ के अंदर आप किसी और के नाम का अकाउंट बना के उसको सबसे पहले KYC करें, और फिर आपको बता दूं प्रोसेस यही होगा कि कोई भी अकाउंट होगा, कोई मसला नहीं है, उसका रेफरल कोड दिया जाएगा। आप जिस अकाउंट के अंदर वो लगा रहे हैं, यानी स्टेबल डाउ के अकाउंट के अंदर, वो स्टेबल डाउ का अकाउंट अप्रूव होना चाहिए, यानी उसकी KYC होनी चाहिए, तो आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। इसमें कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। व्हाट डू आई डू इफ़ आई डोंट हैव एन गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, कुछ लोगों का ID कार्ड जो है वो उर्दू का है, कुछ लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यानी ID कार्ड नहीं है, ये जो भी मामला है, कंपनी कह रही है कि इसके ऊपर सैमली और उसकी टीम जो है वो वर्किंग कर रही है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगी, देखते हैं। तो व्हाट हैपेंड व्हेन आई पार्टिसिपेट इन द बायबैक। तो कंपनी कह रही है, बल्कि ये लोग क्वेश्चन करते हैं कंपनी को कि जब हम बायबैक कर लेंगे उसके बाद क्या होगा। तो कंपनी कहती है जो वीडियोलुक का बीटा अकाउंट होगा वो सैमली को दे दिया जाएगा, यानी आपकी तरफ से वो आप सैमली को बेच रहे हैं और वो आपको पैसे दे रहा है। सिंपल ये अपडेट है। इसके मुताबिक होप्स हो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। जल्दी से अपने स्टेबल डाउ के अकाउंट बनाएं। अब इससे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कोई टेंशन नहीं, जिसका भी लिंक आपको मिलता है बस आपके पास स्टेबल डाउ का अकाउंट होना चाहिए। नन ऑफ दीज़ कि आप मेरा अकाउंट कोड यूज़ कर रहे हैं, आप किसी और का सीनियर का यूज़ कर रहे हैं, जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास स्टेबल डाउ का अकाउंट होना चाहिए और उसकी KYC अप्रूव होनी चाहिए। फिर आपने जिस अकाउंट का बाय बैक लेना है, यानी जो अकाउंट आपने सैमली को सेल करना है वीडियोलुक का, उसका रेफरल कोड यूज़ होगा, लेकिन जिस अकाउंट के ऊपर यूज़ होगा वो उसकी KYC होनी ज़रूरी है। तो ये मेन क्वेश्चन थे, उनके आंसर मिल गए आपको, होप्स हो। स्टेबल डाउ का अकाउंट बनाएं, KYC लाजमी अप्रूव करें, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पूछें, ताकि ये 20 तारीख को ओपन होना है उससे पहले सबकी KYC अप्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच।